हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है। कुरुक्षेत्र में किसानों की तरफ से नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, किसान लगातार आपकी सरकार के खिलाफ उग्र रहते हैं। फिलहाल किसानों की तरफ से 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। जीटी रोड जाम किया हुआ है। सूरजमुखी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे का क्या सोल्यूशन होगा? किस तरीके से आप लोग जो किसानों का धरना है, जो आंदोलन है, कैसे ख़त्म करवाएंगे? देखिए, मैं सरकार में साझेदार पार्टी का सदस्य तो हूँ, मगर मैं स्वयं सरकार में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि सरकार क्या फैसला ले रही है। मगर मैं इतना बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि सरकार इस पे जल्द फैसला लेगी और सरकार को लेना भी चाहिए। इन लोगों से, जो हमारे अपने भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और कई बार कुछ लोगों को अजीब सी बात लगती है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि ये देश के मालिक हैं। किसान जो है वो देश का मालिक है। इनको किसी भी स्तर पे संघर्षरत और सड़कों पर नहीं होना चाहिए। इनको खेतों में होना चाहिए या अपने घरों में खुशहाल होना चाहिए। तो इनसे चर्चा हो, दिल खोल के चर्चा हो, एमिकेबली सारी बात को दिल खोल के चर्चा कैसे हो? क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पे हो। 4800 हेक्टेयर खरीद रहा है, 1000 रुपये आप भावांतर के तहत दे रहे हैं। 6400 एमएसपी है। लंबा चौड़ा कोई 400-500 का फर्क है, 500-600 का। एमएसपी पे खरीदने में क्या दिक्कत थी आप लोगों को? जब एमएसपी जारी होती है तो हम लोग बड़े विश्वास से कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे। हमारी हरियाणा की सरकार भी बाकी फसलों पे तो दे ही रही है, पूरा एमएसपी दे रही है, तो इस पे एमएसपी फिर देने में क्या दिक्कत है? इस पे भी हमें एमएसपी दे देनी चाहिए। जो एमएसपी जारी कर दी, जो जारी करी है, उस पे फिर देते क्यों नहीं आप लोग? इसीलिए किसान धरना कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि मैं सरकार के अंदर कोई नुमाइंदा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने मन की बात या अपनी जो जो भावना है, जन भावना है, वो रख सकता हूं। तो इसलिए आंदोलनरत ना हो किसान की बात, किसान की समस्या को अपनी समस्या मान करके सुलझा लेना चाहिए। मैं ऐसे मानता हूँ। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। आज किसान संगठन भी वहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद है। कहा गया कि एसकेएम, मैं ये मानता हूँ जब मौका मिलेगा तो फिर हर तरह के लोग आ जाएंगे। बात सूरजमुखी के किसानों की है। अब तो जब मौका अवसर मिलेगा, अब तो मैं सुन रहा हूँ कि एसकेएम भी उसमें साझा हो गया और लोग भी आ रहे हैं, तो वो तो देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूँगा, मगर जब जिसको मौका मिलेगा वो अपने फायदे के लिए तो वहां जाकर के रोटियां सेकेगा ना। मगर ऐसा मौका हम क्यों दें? लेकिन किसान ऐसे धरना करेंगे, नुकसान तो बीजेपी को भी है, आप साझेदार है, नुकसान तो जेजेपी को भी है। नुकसान किसान को अगर नुकसान है तो हम सबको, सारे देश को नुकसान है। अगर किसान को एमएसपी मिल जाए, किसान का घर खुशहाल हो, किसान के घर में खुशी हो, किसान के परिवार में खुशी हो, साधन संपन्न हो, तो सब खुशहाल हैं। किसान कहाँ फेलियर? देखिए, कहाँ मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं। अब पंजाब के लोग आ जाते हैं, उनको 2 मिनट नहीं लगती हरियाणा में आने पे। सुन तो दो, बुरा रेट है वो। पंजाब वालों के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, तुम पंजाब में एक दिन तो धरना देके दिखाओ। कोई नहीं देता। तुम्हारी कितनी मैं राज्यपाल जी से, इनसे, उनसे, सबसे पूछता हूं कि तुम्हारे वहां कितनी फसलों पे एमएसपी, वही बताओ। तो हरियाणा सॉफ्ट टारगेट कैसे है? सॉफ्ट टारगेट आपकी सरकार कैसे है? भाई, हरियाणा में उम्मीद ज्यादा है। अब सारे पॉलिटिकल लोग दुष्यंत जी को टारगेट करते हैं और जनता दुष्यंत जी से उम्मीद जिससे ज्यादा होती है वो टारगेट का बन जाता है। कहो सोल्यूशन करे भाई, दुष्यंत जी तो कर ही रहे हैं। दुष्यंत जी तमाम तरह से किसानों से भी और सरकार के अंदर फैसला लेने वालों से भी, सब लोगों से बात। अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हो तो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। फिर एक वो वाली बात, अब कोई एसी की गाड़ी के अंदर बैठ के परेशान होगा या कोई ट्रांसपोर्टर होगा, प्राइम मोस्ट कौन है? किसान है। किसान दुखी है तभी तो सड़कों पे है। उसको कोई आप और मैं क्यों सड़कों पे नहीं है? अगर किसान सड़कों पे है तो उसकी दुख को, तकलीफ को समझ के उसको निपटा देना चाहिए। 4-5 घंटे का भी सोल्यूशन हो जाएगा। आपका मानना है कि अगर निपटाने के लिए, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद हो, जो उनके नेता जेल में गए, उनको बाहर जेल में तो चदुनी है। चदुनी से बड़ा चोर कोई नहीं, चदुनी से बड़ा पॉलिटिकल बाज कोई नहीं। ठीक है, उसने इस मुद्दे को उठाया होगा, जो भी होगा। चदुनी को अगर उसने गलत किया है तो वो जेल में रखे ना रखे, वो उस पर फैसला वो करेंगे। चदुनी कांग्रेस का एजेंट है, मैं खुल के कहता हूं। चदुनी पॉलिटिकल अपने आप को बनाने के लिए पंजाब गया था, उसको मतलब सैकड़ों वोट दिए, हजारों वोट भी नहीं आए। इतना बुरा हाल उसका हुआ, कई सीटों पे उसने चुनाव लड़े। चदुनी को छोड़ दो आप, सूरजमुखी का एमएसपी दे दो, चदुनी जैसे लोग पैदा ही नहीं होंगे।
यानी आप ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं को भले जेल से बाहर निकाला जाए ना जाए, वो एक टेक्निकल सा विषय आ जाता है, कानून का विषय है वो, लेकिन एमएसपी पर अगर सूरजमुखी आप खरीद सड़कों पे रिटेलिएट करोगे, पुलिस को वो करोगे, तो सड़क का कोर्ट का ऑर्डर है, ये है वो है, जो भी बातें हैं, तो वो तो कोर्ट में फैसला है, उसमें तो मैंने और आपने फैसला लेना नहीं। एमएसपी दे दो, उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा। कौन है चदुनी? यानी आप इस समर्थन में एमएसपी। इनको, ऐसे लोगों को, ये जो बरसाती मेंढक है, इनको मौका कब मिलता है? चदुनी जैसे लोगों को मौका तब मिलता है जब हम एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो दे देंगे तो ऐसे लोग ही नहीं होंगे। ये तो चलो किसानों का विषय था, अब थोड़ा राजनीतिक लोगों के विषय की बात कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम आपने देखा, बीजेपी जेजेपी को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, निर्दलीय विधायक भी अपने अपने बड़े बड़े बयान देने लगे। इस पूरे घटनाक्रम को दिग्विजय चौटाला कैसे देखते हैं? जब इलेक्शन ईयर आता है तो ज़रूर इस तरह की बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में हो जाती हैं, और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार ने अच्छे जो काम किए हैं उसकी बुनियाद पर हम पूरा 5 साल सहयोगी के तौर पे रहेंगे, काम करेंगे। अच्छा जो डिलीवरेंस है हमारी, क्योंकि हमको सुख भोगने के लिए तो है नहीं, हम तो लोगों को जो मुद्दों पे आए थे उनको पूरा करने के लिए आज भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम 5100 पेंशन जोर तोड़, देखो हालात अनुसार चीज़ें होती हैं, अगर हालात ऐसे हो जाएंगे तो 5100 पेंशन भी हो जाएगी। सारी बात 75% हमने पूरा कर दिया, महिला को आरक्षण दे दिया, 33% डिपो होल्डर में दे दिया। हर वो बात, चाहे ई लाइब्रेरीज की हो, चाहे गांव में जिम खोलने की हो, कैसे एक आम जन के, गरीब किसान मजदूर के, युवा वर्ग के जीवन में बेहतर सुधार लाना है। सबसे बड़ा मुद्दा था, हमें एग्जामिनेशन के लिए दूर जाना पड़ता था, दुष्यंत जी ने उसको सबसे पहले रिजॉल्व करवाया। भाई नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट के लगते आड़े दिवाड़े हो। तो सारे मुद्दों पर दुष्यंत जी ने जो कहा वो कहा, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। आप तो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, लेकिन विधायकों की बात करें, सोमवीर सांगवान, नयनपाल रावत, गोपाल कांडा साहब, मैं इसी में सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं ये कहता हूँ, सोमवीर सांगवान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। सोमवीर सांगवान ने ये कहा कि जेजेपी को हटा दो, 25% पाप हट जाएंगे। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, सोमवीर सांगवान ये बता, 75% पाप जो हैं वो तेरे हैं या और किसी के हैं? यानी 75% तो पाप तुमने कर रखे हैं। मैं आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? मैं नहीं, फिर वो मैं सोमवीर सांगवान से पूछना चाहता हूँ, सोमवीर सांगवान इस बात को बताए, 25% पाप जेजेपी ने किए हैं तो 75% विधायकों की बात करता हूँ, रावत साहब, सांगवान साहब, गोपाल कांडा साहब, इन विधायकों के जो काम नहीं किए क्या आप लोगों ने, इसलिए थोड़ा नाराज है आप लोगों से? ये सारे के सारे सुबह से शाम तक अनिल मोर से कौन छुपा सकता है, सारे दिन दुष्यंत जी से काम लेते हैं, और ऐसे हैं ये बात कहने के बाद भी यहां दफ्तर में दुष्यंत जी से काम लेंगे। सबसे ज्यादा इनकी कोई सुन के इनके काम करता है, इनके हलकों के डेवलपमेंट जाके देख लो, दुष्यंत जी के महकमों का सारा निकाल लो, सबसे ज्यादा काम लिए हैं। मतलब वो जो महम कोसते भी है। महम भाई, अब उनको मौका मिल रहा है, उनको लगे भाई वो कोई मंत्री पद का दाव लग जाए, कोई और जो है ना दाव लग जाए। महम वाली क्या बात? महम वाला विधायक जो है, अब आपसे कौन छुपा सकता है? दुष्यंत चौटाला से सबसे ज्यादा सरकार के अंदर बैठ के, दफ्तर के अंदर सामने जाकर के फाइलों पे नोटिंग बनवा करके और काम लेके कोई गया है तो कौन है? आज वो उचाना में जाता है। तो मतलब विधायकों को ऐसा नहीं होना चाहिए, काम भी करवा लेते हैं फिर कोस भी देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीतिक तौर पर थोड़ा नैतिकता जरूरी है। पुंडरी के विधायक की सुन रहा था, उन्होंने कहा भी दुष्यंत जी ने तो मेरे सबसे ज्यादा काम किए। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। ये तो अब वो तो देखो सबकी वो है, मगर चेहरा तो फिर भी दिखाना है ना। अब दुष्यंत जी की आंख में आंख डाल के देख कैसे पाएंगे? और कल जो आप लोगों की विधायक दल की बैठक हुई मेरा थी, ये इससे सांगवान से जरूर पूछना, भैया 75% 75% पाप का भागीदार तू है या कौन है, उसका भी बता। हम तो 25% के तूने बता दिए, 75% पाप किसने किए हैं, तूने किए हैं या जिसने किए हैं उसका नाम ले। और इस बार तो प्रभारी भी थोड़ा सा नाराज लग रहे थे, विप्लव देव साहब, बयानबाजी जो हुई थी। देव साहब बीजेपी के बड़े नेता हैं, कोई नाराज नहीं है, उनने कोई बयान, कई बार क्या है मीडिया वाले, आप लोग मेरे से कोई बात पूछ लो, वो बात ही ऐसी पूछ लेते हो, घुमा फिरा के उस पर रिजल्ट जवाब जो है ना ऐसा निकल जाता है, क्योंकि वो बना ही उस माहौल को ऐसा देते हो कि मैं ऐसी बात कहूं। विप्लव देव जी कांग्रेस, उसकी जो बीजेपी की ऊपर की लीडरशिप ने उनको यहां भेजा है, वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का। अब लोग कहते हैं उचाना क्यों गए, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम भी तो हर जगह जाते हैं, वो उचाना भी जाएंगे, वो नरवाना भी जाएंगे, वो करने का अधिकार सबको है, तैयारी हर हल्के में 90 सीटों पे सबको अधिकार है और सबको करनी चाहिए। और अगर बात करें आपकी, ये तो कंफर्म ही मान के चलें कि सरकार 5 साल चलेगी, जो सवाल पूछे जाते हैं गठबंधन के, ये सवाल बंद हो जाने चाहिए। मनोहर लाल जी का और दुष्यंत जी का बड़ा अच्छा समन्वय है।
और प्रदेश को बेदाग, बेधुमिल करने वाली छवि, मजबूत छवि, काम करने की नीयत रखने वाली छवि, 2 साल कोरोना के, 1 साल किसान आंदोलन का, इस टर्मोइल के बीच में हरियाणा प्रदेश को स्टेबलाइज करने वाली सरकार अगर किसी ने दी है तो इन लोगों ने दी है। अच्छा काम किया है, 5 साल पूरा करेंगे। 5 साल पूरा करेंगे। एक सवाल आपका कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। दिग्विजय चौटाला की इस बार क्या इच्छा रहेगी? लोकसभा के लिए तैयारी करेंगे या कोई अपने लिए हल्का देख रहे हैं विधानसभा के लिए? मेरे लिए तो आप ही ढूंढ लो कोई। नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मेरे को चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। हमारा लक्ष्य मछली की आंख और अर्जुन का तीर, कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच की पूरी सरकार हरियाणा में बने, उसको दुष्यंत जी लीड करें और दुष्यंत जी जनता की भलाई के काम करें, जिससे हम उनके स्वप्न साकार कर पाएं जो अभी भी अधूरे। जेजेपी में तकरार होती है जब आप कहते हैं कि दुष्यंत जी सरकार बनाए, सरकार को लीड करे, यहीं से तकरार। बीजेपी के लोग ये भी तो कहते हैं कि वो भी पूरी सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है फिर? हम क्यों नहीं कह सकते भाई? दोनों पार्टियों का अधिकार है, कांग्रेस को भी है अधिकार, तो अभय सिंह जी को भी है, लगे हुए हैं यात्रा में, वो उनको भी है और लोगों को भी है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप राजस्थान घूम के आए थे, पॉलिटिकल तौर पर घूम के आए थे, 2 विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में क्या संभावनाएं देखते हैं? वहाँ पर अकेले मैदान में रहेंगे या बीजेपी से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों को आ रहा है? ऐसा है ना जी, ये तो मैंने तय नहीं करना कि बीजेपी के साथ हम कैसे चलेंगे राजस्थान के अंदर, ये तो दुष्यंत जी या डॉक्टर साहब तय करेंगे। बाकी राजस्थान में हमारे लिए फर्टाइल भूमि है, इतिहास गवाह है, और मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं, हम अच्छी सीटें जीत के आएंगे इसमें।